Welcome to M.P.S Academy YouTube official site, and this is class 9 history chapter 1 lecture 3, and yes, it is me, your zone, Vijay Kumar Chaudhary. So today in this chapter what we are going to discuss and topics to be discussed are People's Revolt in France, rise of Jacobins, and finally the end of the chapter. So first of all, the French Revolution. As you can see, liberty, equality and fraternity is written. Yes, France was the first, it is said to be the first laboratory of politics. Now you can see the National Assembly here. We have discussed about the National Assembly in the last video. Now they had made the constitution and the rights. We will talk about rights, declaration of the rights of man and citizen. So in that constitution, what were the rights given to the men and men? Remember this, men, not women, only men. तो केवल पुरुषों के लिए था ये राइट्स. तो ये राइट्स क्या था? मैन आर born free and equal in their rights. These rights are liberty, property, security and resistance to oppression. यानी और वो राइट्स क्या क्या थे? आज़ादी, संपत्ति, सुरक्षा और दमन के खिलाफ रेजिस्टेंस. Okay, the fundamental source of all sovereignty resides in the nation, and the law is the expression of all general will. All citizens have the right to take part personally or through representative in making the law. Law बनाने में सबको ये क्या कहते हैं उसको, सबकी हिस्सेदारी होती है. सबकी मतलब क्या? जो एक्टिव सिटीजन थे उनकी. अब आगे जब इस तरह की बातें हुई और संविधान की मान्यता दे दी राजा ने, तो राजा चले गए फ्रांस छोड़ के ऑस्ट्रिया, ठीक, और वहाँ से फिर वापस राजा आया. एंड क्यों आए भाई? अंडर प्रेशर फ्रॉम द नेशनल गार्ड द किंग ऑल्सो एग्रीड टू रिटर्न टू पेरिस विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड इट वॉज द लास्ट टाइम द किंग सॉ वर्सलीज. तो नेशनल गार्ड के प्रेशर की वजह से वापस आए. Although the king reluctantly accepted the new constitution, he could not accept all the reforms. तो king reluctantly मतलब न चाहते हुए भी नए संविधान को मान तो लिया, लेकिन सारे सुधार वो मानने के लिए तैयार नहीं था. द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी के बारे में जो क्लॉज थी वो नहीं मानना चाहता था और इसीलिए देश छोड़ के चला गया था. ऑन जून 20, 1791 द किंग एंड हिज फैमिली सेट आउट फॉर द बॉर्डर इन अ कैरेज. तो फिर 20 जून 1791 को राजा अपनी बच्चों के साथ, पत्नी के साथ वापस चले गए अपने स्टीवर्ड के ड्रेस में, और एक बगल में बॉर्डर विलेज है वेरनस, वहाँ चले गए. ठीक है. अब ये जो है पर्सियन मॉब की एक तस्वीर है जो राजा को ढूंढते फिर रहे थे, राजा को खोजते फिर रहे थे, और इन लोगों ने किसी तरह पता लगाया, है ना. अब आगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. पहले ये सैन क्लूडोज और जैकोबिन क्लब के बारे में बात करते हैं. एट द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन द वर्किंग मैन ऑफ पेरिस अलाउड द रिवोल्यूशनरी बर्गोइज टू लीड देम. रिवोल्यूशन के शुरुआत में बर्गोइज यानी जो नोबल थे वो नेतृत्व कर रहे थे. बट बाय 1790 द सैन्स क्लूटोज वर बिगिनिंग टू बी पॉलिटिकली एक्टिव इन देयर ओन राइट. लेकिन 1790 के बाद सैन्स क्लूटोज जो थे वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गए 1790 के बाद, और अपने अधिकारों के बारे में और ज़्यादा ये हो गए, मतलब क्रियाशील हो गए थे. दे वेर कॉल्ड सैन्स क्लूटोज लिटरली का मतलब सैन्स क्लूटोज यानी विदाउट ट्राउजर्स मीन्स ये नहीं कि ट्राउज़र नहीं पहनते थे, ट्राउज़र पहनते थे. पहले जो नोबल्स होते थे वो ब्रीचेस पहनते थे, यानी 3/4 पैंट होती थी जो टाइट होती थी और उसके नीचे बूट्स होता था. लेकिन सैन्स क्लूटोज यानी वहाँ पे लोकल जो काम करने वाले लोग थे वो ढीले ढाले पजामा पहनते थे. तो ये रिवोल्यूशनरी की पहचान हो गई थी. आगे देखते हैं अटैक ऑन ट्यूलरीज. तो रॉयल फैमिली जो है वो हाउस अरेस्ट में रहती थी ट्यूलरीज पैलेस में. हाउस अरेस्ट एक दिन एन एंग्री मॉब गॉट इनटू बिल्डिंग ऑन जून 20, 1792 एंड फाउंड देयर वे टू द किंग. तो गुस्से में भीड़ जो है 20 जून 1792 को वहाँ पहुँच गए और राजा से मिला. राजा को एकदम इंसल्ट करने लगे, भीड़ गुस्से में थी. द क्राउड शाउटेड इंसल्ट. द किंग रिमेन्ड काम एंड ओबीडियंटली पुट ऑन द रेड कैप ऑफ लिबर्टी एट द मॉब्स इंसिस्टेंस. तो राजा शांत रहे और भीड़ की जिद करने के कारण वो आज़ादी की निशानी वाला जो लाल टोपी थी उसको पहन लिया. आगे देखते हैं प्रेशर क्या क्या मॉब ने. व्हेन द मॉब थ्रस्ट अ बॉटल ऑफ वाइन एट द किंग ही ड्रैंक अ टोस्ट टू द हेल्थ ऑफ नेशन बट रिफ्यूज टू चेंज हिज पोजीशन ऑन द क्लर्जी. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्लर्जी के ऊपर क्लॉज थे उसको नहीं बदलने के ऊपर वो अड़ा रहा. अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही हैड टू एक्सरसाइज हिज वीटो ऑफ अ प्रोपोजल टू पनिश प्रिस्ट. यानी नए कॉन्स्टिट्यूशनल के अंतर्गत वो जो जितने भी पादरी थे सबको पनिश करना था जो चेंज को सपोर्ट नहीं करते थे. तो राजा एक रिलीजियस आदमी था, ही वॉज अ रिलीजियस मैन एंड किंग फेल्ट इट वुड वायलेट हिज कंसर्न्स टू एग्री एट टू द मॉब्स डिमांड. तो भीड़ की डिमांड मानना अच्छी बात नहीं थी. द इंसिडेंट एंडेड विदाउट ब्लड शेड्स बट बाय अगस्त द मॉब वॉज बैक. तो ठीक है, उस दिन 20 जून 1792 को जो भीड़ भाड़ थी, हल्ला हुआ, तो ठीक है, बिना खून खराबा किए मॉब
जो है चली गई, लेकिन जुलाई की महीना थी 20 जुलाई, तो फिर अगस्त में वापस भीड़ आई और इस बार उन्होंने क्या किया देखते हैं। नाउ व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16, अब भीड़ आई और पकड़ के ले गया। द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पुट इन प्लेस बाय मॉडरेट रिवोल्यूशनरीज गिव वे टू अ रेडिकल रिपब्लिक। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, नेशनल असेंबली ने बनाया था, अब वो जैकोबिन्स को मिल गया। रेडिकल रिपब्लिक यानी पूर्ण बदलाव वाले लोग आ गए थे उसमें। तो जो द नेशनल कन्वेंशन, यानी अब असेंबली का नाम हो गया कन्वेंशन, डिसाइडेड टू पुट लुइस ऑन ट्रायल फॉर हिज क्राइम्स। उन्होंने निर्णय लिया कि लुइस के ऊपर मुकदमा चलाया जाए। मुकदमा किस चीज़ का? देशद्रोह का। क्यों? ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर वो युद्ध करने की बात कर रहा था। ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर फ्रांस में युद्ध करना, डेमोक्रेसी को खत्म करके फिर से राजतंत्र लाना। ठीक है। ऑल्दो हिज गिल्ट वॉज नेवर एन इशू, देयर वॉज अ रियल डिबेट इन द कन्वेंशन ऑन वेदर द किंग शुड बी किल्ड। दे वोटेड फॉर हिज एग्जीक्यूशन। तो नेशनल असेंबली में उसकी हत्या के लिए सबने वोट किया। ऑन जनवरी 23, 1793 लुइस कैपेट वेंट टू द गिलोटिन इन प्लेस द ला कॉन्कॉर्ड वेयर अ स्टैच्यू ऑफ हिज प्रेडेसेसर लुइस 15 once stood at the scaffold. He said, I forgive those who are guilty of my death. तो गिलोटिन होती थी। तो गिलोटिन में क्या, दो खंभे होते थे, ऊपर एक बहुत ही धारदार ब्लेड होता था और आदमी को उसके अंदर घुसा दिया जाता था और ऊपर से ब्लेड छोड़ दिया जाता था। तस्वीर को देखिए यहाँ। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। ठीक, राजा तो मर गया। अभी क्या हुआ? जैकोबिन्स के राइज हो गई, द राइज ऑफ द जैकोबिन्स। When the constitutional monarchy fell and the king was put on a trial for treason in December, the Girondins argued against his execution. The Jacobin thought he needed to die to ensure the safety of the revolution. Jacobins सोचते थे कि राजा को मर जाना चाहिए क्रांति की सुरक्षा के लिए। When the Jacobins were successful to turn against the Girondins, the Jacobins in the National Convention had 22 Girondin leaders arrested and executed. The Jacobins had won. यानी जैकोबिन्स ने क्या किया? राजा खत्म हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म हो गई थी, तो राजा जो है राजा के पक्ष में बोलने वाले जिरोंडिन्स थे। तो जिरोंडिन्स और जैकोबिन्स सोचते थे कि जिरोंडिन्स को मरना चाहिए। तो जिरोंडिन्स ने जब सारी चीज़ें अपने तरफ कर लिया तो उन्होंने नेशनल कन्वेंशन बनाया और 22 जिरोंडिन लीडर्स को अरेस्ट करके उनकी हत्या करवा दी और जैकोबिन की सरकार बन गई, जैकोबिन पार्टी। तो ये देखिए, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ये प्रधानमंत्री बने फ्रांस के। उनका कहना था टेरर इज़ नथिंग, राइट। तो रीन ऑफ टेरर, यानी जब तक मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर प्रधानमंत्री रहे उनके शासन के समय को रीन ऑफ टेरर कहा जाता था, यानी आतंक का शासनकाल। आफ्टर डेथ ऑफ लुइस इन 1793 द रीन ऑफ टेरर बिगेन. Mary Antoinette led a parade of prominent and not so prominent citizens to their deaths. The guillotine, the new instrument of egalitarian justice, was put to work. Public executions were considered educational. Women were encouraged to sit and knit during trials and executions. The Revolutionary Tribunal ordered the execution of 2,400 people in Paris by July 1794. Across France, 30,000 people lost their lives. यानी क्या हुआ कि जब ये प्रधानमंत्री बने, मैरी एंटोनीटी का भी वही हाल हुआ जो राजा का हुआ, और पब्लिक में जो लोग जैकोबिन्स के खिलाफ होते थे उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता था और उनकी हत्या कर दी जाती थी, गुलेटिन कर दिया जाता था। तो लगभग जुलाई 1794 तक पूरे फ्रांस में 30,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है, अभी कैसे 30,000 लोग? वॉच कमिटीज़ बनाई गई थी। द टेरर वाज डिजाइंड टू फाइट द एनिमीज ऑफ द रिवोल्यूशन, जो इस क्रांति के दुश्मन थे उनके साथ फाइट करने के लिए क्या, तो प्रिवेंट काउंटर रिवोल्यूशन फ्रॉम गेनिंग अराउंड, मतलब इस रिवोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कोई दूसरा रिवोल्यूशन ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने वॉच कमिटीज़ बनाई। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एरिस्टोक्रेट, बहुत सारे साधारण बट नॉट ऑर्डिनरी पीपल, है ना, साधारण लोग नहीं, केवल जो एरिस्टोक्रेट और जो इस तरह से पॉलिटिकली एक्टिव होते थे उनको, बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया। अ मैन माइट गो टू गिलेटिन फॉर सेइंग समथिंग क्रिटिकल ऑफ द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। तो रिवोल्यूशनरी सरकार, जो जैकोबिन सरकार थी, उसके खिलाफ कोई भी कुछ भी अगर कह दे, चाहे उसका परिवार, तो उसको गिलेटिन हो जाना है। वॉच कमिटीज अराउंड द नेशन वेर एनकरेज टू अरेस्ट सस्पेक्टेड पर्सन, दोज हु आइदर बाय देयर कंडक्ट और देयर रिलेशनशिप्स, बाय देयर रिमार्क्स और बाय देयर राइटिंग आर शोन टू बी पार्टिसंस ऑफ टायरनी एंड फेडरलिज्म एंड एनिमीज ऑफ लिबर्टी। जो दुश्मन थे आज़ादी के, उनको पकड़ के सस्पेक्ट, लॉ ऑफ सस्पेक्ट 1793 में जैकोबिन्स ने बनाए थे, तो लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स के तौर पे उन्हें पकड़ लिया जाता था और उन्हें गिलेटिन कर दिया जाता था। आगे देखते हैं, सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, नागरिक आज़ादी की सस्पेंशन। Civil liberties were suspended. The convention ordered that if material or moral proof exists independently of the evidence of witnesses, the latter will not be heard unless this formality should appear necessary, either to discover accomplices or for other important reasons concerning the public interest. है ना, कोई भी प्रूफ अगर होता है
तो वो सुना नहीं जाएगा जब तक कि ये ज़रूरी ना हो जाए कि उसके साथियों को खोजना है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात है तभी। द प्रॉमिस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन वेयर फॉरगॉटन। जो राइट्स ऑफ मैन हमने पहले आपको बताया था उसमें जो बातें थी वो सब भूल चुके थे लोग। टेरर वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे। इन वर्ड्स मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियरी, सॉफ्टनेस टू ट्रेटर्स विल डिस्ट्रॉय अस ऑल। यानी मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियरी के अनुसार गद्दारों के साथ नरमी हम सभी को बर्बाद कर देगा, ऐसा सोचते थे रॉबिस्पियरी। अब आगे देखते हैं। द लास्ट विक्टिम ऑफ द रीन ऑफ टेरर। आतंक के शासन का आखिरी शिकार। इवन द रेडिकल जैकोबिन्स, द सपोर्टर्स ऑफ रॉबिस्पियरी, केम टू फील दैट द टेरर मस्ट बी स्टॉप्ड। तो रॉबिस्पियरी के जो सपोर्टर थे उनको भी अब लगने लगा था कि ये आतंक अब रुकना चाहिए। डेंटन एक कन्वेंशन में नेता थे और वो जो है टेरर का अंत करने के लिए खड़ा हुआ, आवाज़ लगाया। ही वॉज इट्स नेक्स्ट विक्टिम। अगला शिकार वो बना, डेंटन को मार दिया गया। When Robespierre called for a new purge in 1794, he seemed to threaten the other members of the Committee of Public Safety. ठीक, तो रॉबिस्पियरी ने कहा कि 1794 में कि जो नए नए लोग हैं जो इस हमारे सरकार के खिलाफ हैं उनका नाम लिया जाए, बताओ। तो कमेटी के दूसरे लोग जो थे वो डर गए थे, वो खतरे में आ गए थे। जैकोबिन्स हैड एनफ, उनकी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। कैम्बन रोज इन द कन्वेंशन एंड सेड, इट इज़ टाइम टू टेल द होल ट्रूथ, वन मैन ओनली इज पैरालाइजिंग द विल ऑफ द कन्वेंशन एंड दैट मैन इज रॉबिस्पियरी। तो कैम्बन ने मीटिंग में कहा कि भाई एक आदमी सब कुछ को ख़त्म कर रहा है और वो आदमी रॉबिस्पियरी है, और बाकी लोगों ने उसका सपोर्ट किया। रॉबिस्पियरी को अरेस्ट कर लिया गया। ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू गिलोटीन द नेक्स्ट डे। अगले ही दिन उसे गिलोटीन कर दिया गया। द लास्ट विक्टिम ऑफ रीन ऑफ टेरर। तो इस तरह से रीन ऑफ टेरर का खात्मा हो गया मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियरी के मौत के बाद। तो मैक्सिमिलियन मर गया, सरकार भी टूट गई। तो अब क्या हुआ? पीपल हैड ग्रोन टायर्ड ऑफ द इंस्टेबिलिटी एंड ब्लडशेड ऑफ द रिवोल्यूशन एंड वेयर रेडी फॉर समथिंग मोर मॉडरेट। लोग जो थे वो थक चुके थे। ये जो राजनैतिक अस्थिरता थी, खून जो लोगों के बह रहे थे क्रांति के दौरान, लोग चाहते थे कुछ शांत हो, कुछ शांति हो। बाय 1795 द रिपब्लिक वाज गॉन एंड 5 men विद बिजनेस इंटरेस्ट हैड द एग्जीक्यूटिव पावर इन फ्रांस। 1795 में रिपब्लिक ऑफ जैकोबिन खत्म हो गया था। 5 लोग जो व्यापारी थे, धनी वगैरह लोग थे, वो पावर में आ गए थे फ्रांस में। एंड दिस न्यू गवर्नमेंट वाज कॉल्ड द डायरेक्टरी। और ये जो नई सरकार बनी इसे डायरेक्टरी कहा गया। तो ये जो डायरेक्टरी थी ये जैकोबिन से ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, लेकिन ये उतना प्रभावी नहीं थी। ये सरकार जो थी वो ज़्यादा प्रभावी नहीं थी, कुछ ढंग का काम इनसे हो नहीं पा रहा था। लोग इनके सपोर्ट में नहीं आ रहे थे, लोग तंग आ चुके थे इन सब चीज़ों से। फिर क्या हुआ भाई? लोग के तंग आ जाने के बाद यहाँ पर आया पीपल रेडली एक्सेप्टेड coup d'etat ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन 1799। 1799 में जो नेपोलियन बोनापार्ट ने तख्ता पलट किया, लोगों ने एकदम हाथों हाथ उसे अपना लिया और यहीं से रिवॉल्यूशन ख़त्म हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद क्या हुआ भाई? नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से डेमोक्रेसी को ख़त्म करके राजतंत्र लागू कर दिया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे की बातें भी की। तो ये सब हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। ठीक, ये सोर्सेस थे जहाँ से हमने ये सारे स्लाइड्स लिए हैं, और बने रहिए। ये चैप्टर ख़त्म हुआ, अगले चैप्टर के साथ हम बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बी सेफ, बी एट होम एंड बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।